बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आगाज में सबसे पहले बात करेंगे कराची में पार्क्स में दाखिला और पार्किंग फीस वसूली के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में समाअत। कायम मकाम चीफ जस्टिस इरफान सादत का पार्क्स में दाखिला और पार्किंग फीस वसूल करने पर इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि हुकूमत के 4 इदारों ने सबको घन चक्कर बना रखा है। हम पब्लिक पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स में कमर्शियल काम नहीं होने देंगे। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे नुमान गुल से। जी नुमान गुल, बताइएगा समाअत के हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल। सिंध हाई कोर्ट में कराची में पब्लिक पार्क्स और प्ले ग्राउंड्स में दाखिला और पार्किंग फीस वसूल करने के खिलाफ जो है दरख्वास्त की समाअत हुई, जिस पर कायम मुकाम चीफ जस्टिस इरफान सादत ने जो है पार्क्स में दाखिला और पार्किंग फीस वसूल करने पर बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस इरफान सादत का कहना था कि शहरी हुकूमत के चार इदारों ने सबको घन चक्कर बनाकर रखा हुआ है। रातों रात एएमसी डीएमसी बना जाता है और डीएमसीसी और डीजी के जो सिटी गवर्नमेंट बन जाती है, उस हवाले से सारे इदारे मिलकर डीए बन जाते हैं। और ये क्या हो रहा है, इस पर जो है कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने जो है वो रिमार्क्स देते हुए जो पार्किंग फीस है उसके हवाले से अदालत ने केएमसी और सिंध हुकूमत से पार्क्स की मुकम्मल तफसीलात तलब कर ली हैं, जबकि अगली समाअत नवंबर के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। जी, समाअत नवंबर के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। नुमान गुल, अपडेट के लिए बहुत शुक्रिया। सिंध के तमाम सीएनजी स्टेशंस को 24 घंटों के लिए गैस सप्लाई बंद करने का फैसला किया गया है। सिंध के तमाम सीएनजी स्टेशंस इतवार 8 अक्टूबर सुबह 8 बजे से 24 घंटे के लिए बंद रहेंगे। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ। जी, फीसद में गैस सप्लाई में कमी का सामना है। गैस सप्लाई में कमी पर लाइन पैक में भी कमी हो रही है, जिसकी वजह से सिंध के तमाम सीएनजी स्टेशन को 24 घंटे के लिए गैस सप्लाई बंद करने का फैसला किया गया है। गैस शेड्यूल के मुताबिक सिंध में तमाम सीएनजी स्टेशन इतवार सुबह 8 बजे से 24 घंटे के लिए बंद रहेंगे और सिंध में तमाम सीएनजी स्टेशन पीर को 9 अक्टूबर सुबह 8 बजे गैस सप्लाई बहाल की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान। कराची में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट पर भी होटलों पर खाना सिलेंडर पर पकने लगा। इस पर मजीद तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा आयमा खान से। जी बिल्कुल, शहर कायद में जो गैस बहरान है वो संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। इलाकों में तो गैस आती नहीं, लेकिन अब जो होटल मालिकान है वो भी जो है वो सिलेंडर पे खाना बनाने पर मजबूर हो गए हैं। मुख्तलिफ होटल्स में भी हम देख रहे हैं कि गैस के सिलेंडर इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि गैस का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है शहर कायद में। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ होटल के ऑनर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, कब से जो है वो गैस का बहरान इस इलाके में जारी है? गैस का बहरान तो 3-4 साल से है। गैस आ नहीं रही पूरी, और गैस आती भी है तो बिल पूरा आ रहे हैं और गैस का पता नहीं। 2 टाइम हम सिलेंडर भरवा रहे हैं और फिर जाके गैस का काम होता है, लेकिन गैस आ नहीं रही, ना होने के बराबर है। कभी कभी दिन ऐसा होता है कि मजबूरी आ जाए तो आए, ना आती नहीं। पूरा अब 4-5 साल हो गए, 3 साल हो गए, गैस का पता ही नहीं है कहाँ है या नहीं है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपकी जो है फिर सेल कितनी होती है और गैस पे आपका कितना जो है वो बजट लग जाता है? गैस आता है, बिल आता है 3-4 लाख का। अब वो गैस बिल तो इतने आ रहा है, लेकिन ये फालतू पैसे जा रहे हैं सिलेंडर में, जो हमारी गुंजाइश से बाहर है। आँखों के सिलेंडर भरवाना ज़रूरी है और गैस भी 125 रुपये 250 रुपये किलो गैस आ रही है। या तो गैस से चला लें, गैस आ नहीं रही, मजबूर होकर सिलेंडर रखना पड़ रहा है और बिल भी कम नहीं हो रहा है, बिल भी बराबर आ रहा है। कम से कम चाहिए गैस तो दें आप। जी बिल्कुल, होटल के ऑनर हमारे साथ मौजूद थे और आपने सुना इनका ये कहना था कि गैस के बिल जो हैं वो 3 से 4 लाख रुपए जो है वो होटल के आ रहे हैं। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था बिलों की अदायगी के बावजूद बिल भी यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन जो है वो उसके बावजूद भी गैस यहाँ पे आती नहीं है, जिसके बायस जो है वो सिलेंडर भरवाने पड़ते हैं। 250 रुपये किलो की गैस मिलती है, जबकि जो है क्या कहते हैं, जबकि जो है यहाँ पे इलाके में गैस मौजूद नहीं, जिसके बायस जो है होटल वाले भी जो हैं वो अब सिलेंडर पर खाना बनाने पर मजबूर हो गए हैं। जी, दूध फरोशों ने सरकारी निर्ख हवा में उड़ाती है। दूध की सरकारी कीमत 200 रुपये फी लीटर, मगर दुकानों पर 230 रुपये फी लीटर में फरोख्त होने लगा। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अयाज राना से। जी अयाज। जी बिल्कुल, जहाँ हमने देखा कमिश्नर कराची ने जो है वो 200 रुपये दूध के निर्ख जो है वो रिटेल में बेचने के लिए तो कहा है, उसके साथ साथ जो होलसेलर्स
किए गए थे। इस वक्त हम दुकान में मौजूद हैं। दुकानदारों का मौक़िफ़ जानते हैं कि वो 230 रुपये में दूध क्यों फ़रोख्त कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, जब सरकारी रेट 200 रुपये में, तो आप लोग 230 में क्यों बेच रहे हैं? सर, फैसला करना, जो बेसिकली फ़ैसला करना है ना, ये इनफ नहीं होता है। इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जो पीछे सप्लाई चेन है उसके ऊपर क्रैकडाउन करें। हमें इम्प्लीमेंट चाहिए। जब हमें इम्प्लीमेंट मिलेगा तो फिर हम बेच सकेंगे। अब हमें 218 पे मिल रहा है तो हम 200 कैसे बेचें? हम अपना नुकसान करें। अगर नुकसान करेंगे तो फिर उसका 2 होगा। मतलब हम भी अपने रोज़ी कमाने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ तो क्वालिटी ख़त्म होगी तो आवाम की सेहत पे फ़र्क आएगा। तो फिर हम कैसे करें? तो अल्लाह को भी जाके जवाब देना है, यहीं नहीं रहना, ऊपर भी जाना है, वो भी सोचना है। तो हमें एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि हमें पूरा वो दे, मतलब कि पीछे से इम्प्लीमेंट करके दे, तो फिर हम आगे बेचें। जैसे फैसल साहब का भी ये दुकान, क्योंकि दूध के कारोबार से मुंसलिक है, इनका कहना है कि जो 188 रुपये जो कि कमिश्नर कराची की जानिब से जो रिटेलर को सप्लाई चेन है उसके ऊपर भी जो है वो क्रैकडाउन हो, वो 188 में इनको दूध फराहम करेगी तो आवाम तक ये रिलीफ पहुँचेगा और वो 200 रुपये में इसको बेच सकेंगे। इस वक्त इनके कहना यह है कि इनको जो है वो दुकान पर जो दूध मुहैया हो रहा है वो 218 रुपये है, इसीलिए इनको जो है अपना मुनाफा मिलाने के बाद 230 रुपये में जो है वो दूध फ़रोख्त करना मजबूरन करना पड़ रहा है। चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आस्कानी ने रवा माली साल 2000 के लिए 2 अरब 34 करोड़ 35 लाख रुपए से जायद का बजट पेश कर दिया, जिसमें 1 लाख रुपए से जायद की बचत जाहिर की गई है। कौंसिल अरकान ने मुतफ़िका तौर पर बजट की मंजूरी दे दी है। मज़ीद जानेंगे रिजवान अहमद से। जी बिल्कुल, चेयरमैन बल्दिया टाउन अब्दुल करीम आस्कानी की जानिब से जारी माली साल 2023-2024 का बजट जो है वो पेश कर दिया गया है। सरप्लस ये बजट बताया जाता है जिसकी मालियत 2 अरब 34 करोड़ 35 लाख रुपए से ज़ायद बताई जाती है, जिसमें तकरीबन 1 लाख रुपए से ज़ायद की बचत ज़ाहिर की गई है। अब्दुल करीम आस्कानी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि पसमानदा आपका टाउन है, यहाँ की रिहेबिलिटेशन के हवाले से जो है इस बजट में क्या खासियत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म है, बल्दिया टाउन एक पसमानदा टाउन है जिसमें डेवलपमेंट के बहुत सारे काम हैं और होने हैं इंशाल्लाह मुस्तकबिल में। इसी चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए बल्दिया टाउन का एक बेहतरीन बजट पेश करने की कोशिश की है। हमारा माली साल 2023-2024 के लिए 2 अरब 34 करोड़ और 35 लाख रुपए से ज़ायद का सरप्लस बजट पेश किया गया। इसमें अपना 52% बजट तरक्याती होगा। बजट का ज़्यादा इन्हिसार सिंध हुकूमत की ग्रांट पर होगा। फ़ी यूसी 1 करोड़ 40 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह अराकीन टाउन कौंसिल की सवाबदीदी फ़ंड पर फ़ी कस 1 करोड़ रुपए इसमें रखे गए हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा मुझे कि बताया जाता है कि आपको जो लाइबिलिटी है वो एक बड़ी तादाद में विरसे में मिली है ट्रांजिशन के दौरान, 25 करोड़ रुपए लाइबिलिटी है। आप नहीं समझते कि ये एक बड़ी लाइबिलिटी है और ये आपके बजट को जो है मुतासिर करेगी, आप तरक्याती अमल जो है वो आपका मुतासिर होगा? इस सिलसिले में आप क्या मतलब ख्वाहिश रखते हैं और हुकूमत सिंध से आपकी तवक्कात क्या है? जी बिल्कुल, आपने कि ये हमारी जो लाइबिलिटी है 25 करोड़ की से ज़ायद की है और ये हमें विरसे में मिली है। हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इस लाइबिलिटी के साथ साथ हम अपना जो तरक्याती काम हैं, जो तरक्याती बजट है, उसको भी हम जारी रखें। और हम सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हैं हमें तकरीबन 1 अरब रुपए की स्पेशल ग्रांट दी जाए, जिससे हम ये 25 करोड़ की हमारी लाइबिलिटी है और दूसरे फ़ंड हम यहाँ की डेवलपमेंट और तरक्यात में हम लगा सकें। बिल्कुल, अब्दुल करीम आस्कानी चेयरमैन बल्दिया टाउन चाहते हैं कि जो विरसे में लाइबिलिटी मिली है 25 करोड़ रुपए की, एक पसमानदा टाउन है और इनका मुतालबा ये है कि दीगर डिस्ट्रिक्ट की तरह बल्दिया टाउन को भी जो है सिंध हुकूमत स्पेशल ग्रांट दे ताकि यहाँ की पसमानदगी को दूर किया जा सके। जी अब आपको अहम खबर से आगाह करें कि सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों से मुतालिक समाअत हुई है। पुलिस ने 3 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 3 लापता अफराद घर वापस पहुँच गए हैं। अदालत ने तीनों अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तें निपटा दी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों से मुतालिक समाअत हुई है। पुलिस ने 3 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट जमा करवा दी है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 3 लापता अफराद घर वापस पहुंच गए हैं। अदालत ने तीनों अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तें निपटा दी हैं।
और सनतकारों ने रुपए की कदर में बेहतरी को मुल्की मईशत के लिए अहम करार दे दिया। ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर राशिद सदीकी कहते हैं डॉलर सस्ता होने पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम हो गई, मगर बिजली की कीमत में 4 रुपए फी यूनिट इजाफा जुल्म है। उम्मीद है अब शराय सूद समेत बिजली की कीमत में भी कमी होगी। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से। के कंसर्न्स हैं कि वो कमी नहीं हो रहे हैं। बिजली की कीमत की बात करें, दीगर अखराजात बात करें, पैदावारी लागत की बात करें, वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, जबकि डॉलर मुसलसल नीचे आ रहा है। यहाँ जानते हैं जो ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन के सदर हैं राशिद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या देख रहे हैं सर, डॉलर तो नीचे आ रहा है लेकिन दूसरी चीज़ें नीचे नहीं आ रही? देखिए, डॉलर नीचे आ रहा है और असूली तौर पे डॉलर को नीचे आने के बाद आपकी बिजली भी नीचे आनी चाहिए थी। पेट्रोल नीचे आया है तो भी आपकी बिजली नीचे आनी चाहिए थी, क्योंकि जब भी डॉलर आपका बढ़ता था तो कभी डॉलर के एडजस्टमेंट के अंदर हमसे 6 महीने के पैसे ले लेते थे, और कभी तेल बढ़ जाता था तो उस चक्कर में हमसे ले लेते थे। लेकिन अब तो डॉलर भी नीचे आ रहा है और अब आपका ऑयल भी नीचे आ रहा है, और उसके बाद 3 से 4 रुपये का अगर बिजली का बिल बढ़ रहा है तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरा मुल्क, पूरी कौम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कंपनियों के लिए काम कर रही है। काम चल रहे नहीं चल रहे हैं, धंधा चल रहा है नहीं चल रहा है। पिछले महीने आपने देखा होगा कि लोगों के 100% बिल बढ़ के आए थे। जिनका 2 लाख आता था उनका 4 लाख आ गया था, मेरा 5 मिलियन का आता था मेरा 10 मिलियन का आ गया था। तो अगर इस टाइप का बिहेवियर रहेगा तो इंडस्ट्रीज चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। एक तरफ जो हमारे कुछ इदारे के लोग हैं उन्होंने बेड़ा उठाया हुआ है मुल्क की इकनॉमी को बेहतर करने के लिए, और उन्होंने कमिटमेंट करी थी बिजनेसमैनों से, और उन्होंने कहा था कि आप बहुत जल्दी रिजल्ट देखेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो रिजल्ट आना शुरू हो गए। आप देखें बतदरीज डॉलर जो है वो हर आने वाले दिन पे 1 रुपये 1.5 रुपये 1 रुपये 1.5 रुपये सस्ता हो रहा है, और जो डॉलर की पैनिक थी वो ख़त्म हो गई। उसकी वजह से एक बिजनेसमैनों के अंदर एक उम्मीद की किरण आई है और एक स्टेबिलिटी थोड़ी सी आई है। अब हमारी उम्मीद है, हम जो उम्मीद कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो अब आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी आएगी, मैं तो कहता हूँ कि जो आइंदा मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसको भी वक्त से पहले लेके आ जाएं और सूद का रेट भी कम करें। जी, जैसे कि आपने सुना अहम तजावीज़ दी हैं जिसमें साफ कहा है कि जैसे डॉलर नीचे आ रहा है उसके समरात हों कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम हुई तो अब बिजली की कीमत में भी कमी होनी चाहिए। साथ ही ये मुतालबा किया है कि आगे चलकर जो शरह सूद है वो बहुत ज़्यादा है उसको कम करें ताकि एक्सपोर्ट बढ़ सके। मोटरसाइकिल की कीमतों में भी इजाफा हो गया। एक कंपनी ने 5 माह के दौरान कीमतों में 18,000 से 1.5 लाख रुपए तक का इजाफा कर दिया है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट है। मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा। मोटरसाइकिल बनाने वाली एक कंपनी की जानिब से GW 250cc मोटरसाइकिल 1.5 लाख रुपए इजाफे से 11,90,000 रुपए की हो गई। GS 150cc मोटरसाइकिल 18,000 रुपए महंगी होकर 3,82,000 रुपए पर पहुंच गई। GD 110cc मोटरसाइकिल 18,000 रुपए इजाफे से 3,52,000 रुपए की हो गई। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मोटरसाइकिल डीलर अलायंस के सीनियर वाइस चेयरमैन अब्दुल्ला शारी का कहना है कि कीमतों में इजाफे की वजह डॉलर की पुरानी कीमतें हैं। डॉलर की फ्लक्चुएशन क्योंकि नीचे आती जा रही है, डॉलर की कीमत में कमी आती जा रही है, मगर ऐसा नहीं होता कि डॉलर आज कम हुआ तो आज ही कीमतें कम हो जाएंगी। महीना 1.5 महीना पहले परचेजिंग हुई होगी तो उस वक्त डॉलर की जो कीमत थी उसको मद्देनज़र रखते हुए कॉस्टिंग निकाली जाती है। जब आज माल उनका पहुंचा तो वो उसी कॉस्टिंग के मुताबिक है। जो आज डॉलर हुआ है उसके जो इफेक्ट्स आएंगे वो महीने 1.5 महीने बाद आएंगे। अब्दुल्ला शारी ने इम्कान जाहिर किया है कि डॉलर की कदर में कमी के असरात से आइंदा चंद महीनों में मोटरसाइकिल की फरोख्त में इजाफा और कीमतों में कमी वाक़ई होगी। कैमरामैन इब्राहिम खान के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। मेयर कराची पानी चोरों और पार्किंग माफिया के खिलाफ मुतहरिक हो गए हैं। कहते हैं कि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयों से कराची वाटर एंड सीवेज कॉरपोरेशन की आमदनी में इजाफा हुआ। पानी चोरों के गिर्द घेरा मजीद तंग किया जाएगा। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, बातचीत करें, आइए देखते हैं। बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब पानी चोरों के गिर्द घेरा तंग करने के लिए जो है काफ़ी मुतहरिक दिखाई देते हैं। गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को जो है मसमार किया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों जो है 75 से ज़ायद जो है पानी चोरों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जा चुकी हैं, जबकि 70 से ज़ायद अफराद भी जो है वो गिरफ़्तार हुए हैं। और वाटर बोर्ड में हाइड्रेंट्स के निज़ाम को भी जो है कंप्यूटराइज़ किया गया है। तो रिकवरी के हवाले से बताइएगा सर कि रिकवरी कितनी बेहतर हुई है? जी, हमारी तकरीबन कोई 1 अरब 20 करोड़ 15 करोड़ रुपए होती थी, जिसको इस महीने हमने 1 अरब 51 करोड़ रुपए तक पहुंचाया है। तकरीबन कुछ 20-22% आमदनी में इजाफा हुआ है। और आपने ख़ुद सही बात की कि जो हमने रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ किया है और जो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं, गैर कानूनी कनेक्शन उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, उससे हमें अपनी आमदनी को बेहतरी करने में मदद मिली। पानी चोरों के खिलाफ जो है आइंदा आने वाले दिनों में और क्या इकदाम उठाए जाएंगे? कुछ इकदाम एक ही है कि जो गैर कानूनी कनेक्शन हैं उनको मुनक़ता किया जाएगा, जो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं उनको ख़त्म किया जाएगा।
पार्किंग माफिया के खिलाफ भी आपने गुज़िश्ता रोज़ जो है यहाँ सदर के इलाके में पाबंदी आयद की है मुख्तलिफ मकामात पर, तो मज़ीद जो है आइंदा आने वाले दिनों में क्या हिकमत अमली है इस माफिया को लगाम डालने से? देखिए, हिकमत अमली बड़ी सिंपल है कि शहर के वसाइल के ऊपर जो लोग काबिज़ हैं ना, मैं समझता हूँ उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये शहरियों का राइट है कि उनकी फुटपाथ जो है ना वो क्लियर हो, वो चल सकें। ये शहरियों का राइट है कि सड़क जो है ना जिस तरह बनाई गई है वो गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बनाई गई है, पार्किंग के लिए नहीं बनाई गई है। और कोशिश करेंगे कि हम इस चीज़ के ऊपर काम करें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मीडिया भी इस चीज़ में हमें सपोर्ट करेगा और शहरी भी हमें इस चीज़ में सपोर्ट करेंगे। बिकॉज ट्रैफिक के जो मसाइल होते हैं, कभी एम्बुलेंस फंस जाती है, कभी फायर ब्रिगेड फंस जाती है, कभी कोई और मीटिंग में कहीं जाना है और आप फंसे में ट्रैफिक में, क्योंकि लोगों ने 3-3, 4-4 गाड़ियों को एक साथ पार्क कर दिया है। तो हम सबको काम करने की ज़रूरत है। कोशिश की है कि काम किया जाए और इंशाल्लाह मैं पूरी उम्मीद हूँ कि लोग सपोर्ट करेंगे इस चीज़ को। जी बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि पानी चोरों के साथ साथ जो है पार्किंग माफिया के गिर्द भी जो है आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद घेरा तंग किया जाएगा और इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएंगी। इनका ये कहना था कि खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं, जब तक कि इस मनसब पर मौजूद हैं आवाम की खिदमत करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। मुल्क भर के तमाम पासपोर्ट ऑफिस के सिस्टम में अचानक फनी खराबी, नादरा के पासपोर्ट ऑफिस से मुंसलिक निज़ाम में फनी खराबी हुई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानने के अपने नुमाइंदे अशरफ खान से। जी अशरफ खान, बताएगा इस खराबी के हवाले से। जी, यहाँ पे देखा जाए जो पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ पे तमाम लोगों ने जो पासपोर्ट की दरख्वास्त के लिए गुजार जो वहाँ पहुंचे थे, अपलोड करा रहे थे, उसमें तकनीकी खराबी आई थी। इसकी वजह बताई कि सिस्टम में फनी खराबी के बाइस मुल्क भर से पासपोर्ट ऑफिस में काम रुका रहा है। तकरीबन 2 घंटे से जायद का जो है वक्त में जो है काम रुका रहा है और यहाँ पे सिस्टम में 1 घंटे से जायद की फनी खराबी बताई जा रही है, जिसके बाद जो क्यू थी वो लंबी कतारों में मुंतकिल हो गई है। पासपोर्ट ऑफिस दरख्वास्त गुजारों का रश बढ़ गया है। दरख्वास्त गुजारों की मुश्किलात का सामना भी है, जिसमें देखा जाए बायोमेट्रिक तस्वीर खींचने का अमल जो है वो उसमें मुतासिर हुआ था, जिसमें ये कहा गया है ज़रा पासपोर्ट ऑफिस के इस्लामाबाद में सिस्टम में खराबी के बायस डाटा अपलोड होने में ताख़ीर की हुई है। लेकिन सिस्टम को हंगामी बुनियादों पर फनी खराबी दूर करने के बाद बहाल कर दिया गया है। लेकिन जो ताख़ीर हुई है उसकी वजह से रश बढ़ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो दरख्वास्त गुजारों से दरख्वास्त की गई है बायोमेट्रिक और तस्वीर खींचने का अमल जो है मामूल के मुताबिक जारी है। जल्द जो है तमाम सिस्टम जो है नॉर्मल हो जाएगा। तो अशरफ, ये बताया गया है कि फनी खराबी किस किस्म की थी, कि पूरे मुल्क में ही ये फनी खराबी देखी गई है? जी, यहाँ पे देखा जाए नादरा से मुंसलिक होता है ये सिस्टम, जिसके बाद अगर आप जाते हैं तो नादरा से उसको लिंक करके पासपोर्ट को अपलोड किया जाता है। जैसे कि वो डाटा है, बायोमेट्रिक है, उसके बाद तस्वीर खींची जाती है। जो कलम तस्वीर होती है नए पासपोर्ट पे वो अपलोड की जाती है। इसके बाद जो है बायोमेट्रिक किया जाता है। बायोमेट्रिक करने के बाद जो है उसकी अपलोड लिंक करके नादरा से तस्दीक होती है। उस तस्दीक में जो है वो जो वन लिंक होता है ऑनलाइन सिस्टम, वो फनी खराबी के बायस वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जो है 2 घंटे से जायद के वक्त में तकरीबन कहा जा रहा है 2 घंटे 20 से 25 मिनट जो है काम रुका रहा है। जिसकी वजह से जो आपका क्यू है वो पीछे से जो नए दरख्वास्त गुजार रहे हैं वो आते गए और पुराने जो लोग पहले से खड़े हुए थे तो उनका क्यू की बारी नहीं आई, जिसकी वजह से पासपोर्ट ऑफिस में रश हो गया था। अभी तस्दीक की गई कि इस्लामाबाद में सिस्टम में फनी खराबी आई थी, उसको फौरी तौर पर हल कर लिया गया और नादरा से जो सिस्टम है वो मुंसलिक कर दिया गया है और हंगामी बुनियादों फनी खराबी को दूर कर लिया गया है। अब लेकिन यहाँ पे बताया कि जो 2 घंटे से जायद के वक्त में जो ताखीर हुई है उसकी वजह से रश बढ़ गया है और वहाँ जो पासपोर्ट वसूल के लिए आने वाले शहरियों से भी अपील की है कि जो सिस्टम है वो अब बहाल हो गया है। थोड़ी देर लगेगी, उसके बाद सिस्टम के तहत जो उनके तमाम काम जो पासपोर्ट की दरख्वास्त वालों के खोलाए हुए अपलोड कर दिए जाएंगे। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद ही रहिएगा, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। अचानक फ़नी ख़राबी देखी गई थी तमाम पासपोर्ट ऑफिस के सिस्टम में, जो कि दूर कर दी गई है। 2 घंटे से ज़ायद का वक्त जो है वो लगा है फ़नी ख़राबी दूर करने में और अब जो है सिस्टम मामूल के मुताबिक चलना शुरू हो गए हैं। अच्छा अशरफ, बताइएगा काफ़ी ज़्यादा रश देख रहे हैं हम नादरा ऑफिस में, तो अब इतना रश हो गया है तो कुछ लोगों को वापस भी भेजा जाएगा या आज ही इनको ट्रीट किया जाएगा और क्या टाइमिंग है? जी, देखा जाए जैसे कि नादरा में होता है टोकन सिस्टम और शुरू में जो टोकन सिस्टम जारी हुआ था जिसके बाद तकरीबन 2 घंटे 20 मिनट तक जो फनी खराबी आई थी, तो वो जो टोकन शुरू में जो जारी हुए थे उन्हीं का जो अपलोड नहीं हुआ था। पहले लोग जो आए हुए हैं, जो पहले जो
टोकन जारी हुए थे, पहले उनका जो है पूरा जो तमाम दरखास्तें उसको अपलोड किया जाएगा, जिसमें तस्वीरें, बायोमेट्रिक, जब वो तस्दीक हो जाएगी तो उसके बाद, और वैसे अमूमी तौर पर ये होता है कि अगर जो बाकी रह जाते हैं उनको अगले दिन बुलाया जाता है, लेकिन अभी जो ताखिर हुई है उसकी वजह से जो टाइम होता है वो कम रह गया है, जिसकी वजह से जो बहुत सारे लोग हैं अब यकीनी तौर पर दूसरे रोज पर उनको मुंतकिल किया जाएगा। टोकन जिनका जारी है उस टोकन पे ही उनको कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन कोशिश जो अभी अपने जो पासपोर्ट ऑफिस कराची है वहाँ के डायरेक्टर से जो बात हुई, उनका ये कहना है कि हम जल्दी तमाम चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रश बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से कुछ वक्त लग सकता है। लेकिन जो लोग आ गए हैं उनकी जो टोकन है, जो ताकीद का सामना था, उनको पहले मरहले में उनको क्लियर किया जाएगा, जिसके बाद जो नए टोकन वाले हैं उनको पहले से बताया जा रहा है कि वक्त लग सकता है, तो अगले दिन उनको आना पड़ेगा। ठीक है, अशरफ खान हमें अपडेट कर थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड पब्लिकेशंस और मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की शराकत से निजी होटल में वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे ताहा मलिक से। जी बिल्कुल, आज जो है कराची के जो है पीसी होटल में वर्ल्ड मैरीटाइम डे मनाया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ मैरीटाइम इंस्टीट्यूट के जो है वो प्रिंसिपल मौजूद हैं, कैप्टन राशिद साहब, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर, आज इस दिन के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या तासुरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि ये वर्ल्ड मैरीटाइम डे जो है वो इंटरनेशनली एवरी कंट्री सेलिब्रेट्स इन द लास्ट वीक ऑफ सितंबर, और हमने थोड़ा सा डिले इसलिए किया कि अभी ईद मिलादुन्नबी था एंड द अदर डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स वर नॉट अवेलेबल। तो ये माशाल्लाह मकसद वी जस्ट प्रूव्ड इट कि वी आर द पार्ट एंड द पार्सल of the IMO, and we are acknowledging the IMO on every level. Or alhamdulillah, it's a very good coincidence that our MTI Institute is also completed 25th year, so it's a silver jubilee of that also. So it's a great coincidence that the IMO is celebrating a 50th year of the MAPOL, and this the MTI is celebrating 25th. No doubt. इदारे के हवाले से जानना चाहूँगा कि आपके इदारे की अब तक की अचीवमेंट क्या है। आपने एयर्स तो बताया, लेकिन अब तक कितने कैडेट्स को आपका पाकिस्तान ला चुके हैं? हाँ, ये है हमारे यहाँ, वी हैव गॉट over 100 of the courses, and our pride is that we introduced the first young lady from the Pakistan as a cadet also. She completed her first year in Karachi, and then she went to the Glasgow and completed her HND, and now she is completing her documents and will be going on board within a month's time. So from last 25 years we have started with the collaboration of the Glasgow, and over 200 cadets are already on the established officer capacity, and most of them have become now captain and the chief engineer, and it is going on, and we are having all the time different international courses from the deck side GP to captain, and the engineering side from oiler to the chief engineer, and we have been recognized and approved by international very reputed shipping companies like Dynagas, Dynacom, Marshall Shipping, and we are the official trainees of those shipping companies. कैप्टन राशिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से इनका ताल्लुक है, प्रिंसिपल है, जो कि हमें आगाह कर रहे थे वर्ल्ड मैरीटाइम डे के हवाले से और अपनी अचीवमेंट्स के हवाले से। इंसदाद पोलियो मुहिम का तीसरा रोज कैंट स्टेशन पर भी पोलियो मुहिम जारी है। पोलियो मुहिम के हवाले से मज़ीद जानेंगे राबेल अशरफ से। जी बिल्कुल, देखिए मुल्क भर में पोलियो इंसदाद मुहिम जारी है और आज जो है वो मुहिम का तीसरा रोज़ है। 37,000 से ज़ायद पोलियो वर्कर्स जो है वो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं इस पोलियो मुहिम में, और साथ ही साथ कराची में जो ये मुहिम है वो 2 से 8 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जबकि सिंध के 30 अजला में जो है वो ये मुहिम 2 से 6 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इस वक्त हम मौजूद हैं कैंट स्टेशन पर, जहाँ पर पोलियो मुहिम जो है वो जारी है, और यहाँ पर जो है सफ़र से आने वाले और जाने वाले मुसाफिर जो हैं उन्हें जो है पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाए जाते हैं। हमारे साथ पोलियो के सुपरवाइज़र मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जानते हैं। जी अरशद भाई, मुझे ये बताइएगा कि पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं, तो अभी तक जो है 3 दिनों में आप लोगों ने कितना टारगेट अचीव कर लिया और कितना का टारगेट है? पिछले मंथ हमने अभी 30 तारीख तक 33,665 बच्चों को हमने वैक्सीनेट किया है, और अभी भी तकरीबन आज पूरे पाकिस्तान में ये मुहिम जारी और सारी है। सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कायम करदा कराची कैंट स्टेशन में PTPs का जो कैंप है ये 24 आवर्स काम करता है, तो इसमें तकरीबन वो बच्चे जो मुहिम में किसी वजूहात की वजह से रह जाते हैं, वो सफ़र पे होते हैं, उन्हें हम वैक्सीनेट करते हैं। इसी तरह पाकिस्तान में आने वाले और पाकिस्तान में तमाम
अंदरून मुल्क जाने लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, इन तमाम बच्चों को हम वैक्सीनेट कर रहे हैं। और इस तरह तकरीबन डेली जो हम तकरीबन 2500, 2000, 2500, 1600 इस तरह बच्चे हम वैक्सीनेट करते हैं। कैंपेन के दिनों में कुछ तादाद कम हो जाती है क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान में एक साथ कैंपेन चलती है, फिर भी एक बड़ी तादाद जो बच्चों की हम वैक्सीनेट करते हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ पोलियो के सुपरवाइज़र मौजूद थे, उनका यही कहना है कि पोलियो मुहिम का जो है वो आज तीसरा रोज़ है और रोज़ाना की बुनियाद पर ये जब से मुहिम स्टार्ट हुई है 1600 से तक के तकरीबन जो है बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाए जाते हैं। साथ ही साथ उनका यही कहना है कि सिंध में अगर मैं आपको बताती चलूँ तो 10.3 मिलियन बच्चों को जो है पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाने का हदफ जो है वो मुकर्रर किया गया है। साथ ही साथ सिंध भर में जो है 5000 सिक्योरिटी एहलकार जो है पोलियो की मुहिम के दौरान फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जबकि कराची में जो है 3500 सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जी।